हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंदना मल्होत्रा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि टर्बो सी को यूज़ करके हम एक बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किस तरह से बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम टर्बो सी सॉफ्टवेयर को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम किस तरह से सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक मैसेज प्रिंटिंग, बेसिक मैसेज को हम किस तरह से टर्बो सी के अंदर प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने टर्बो सी को ओपन करना है, देन स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। सबसे पहले आपने फाइल में जाके एक न्यू फाइल ओपन करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक कोड लिखा हुआ आता है, आपने उस कोड को डिलीट कर देना है क्योंकि अभी के लिए हमें ये कोड समझ नहीं आएगा। जब हम स्टार्टिंग से प्रोग्राम करना सीख जाएंगे तब हमें ये सारा कोड समझ आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से बिल्कुल इस प्रोग्राम को बनाना है। सबसे पहले आपको 2 फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम #include प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। #include एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसकी हेल्प से आप सी की कुछ फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा सकते हो। 2 फाइल सी की हमें चाहिए होती हैं बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए। पहली जो फाइल है वो है stdio.h और दूसरी जो फाइल है वो है conio.h। stdio.h का यहाँ पे मीनिंग है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और conio.h का यहाँ पे मीनिंग है कंसोल इनपुट आउटपुट। और .h मीन्स हेडर फाइल्स। ये हमेशा आप प्रोग्राम की बिगिनिंग में इंक्लूड कराओगे, इसीलिए दीज आर कॉल्ड हेडर फाइल्स। फिर आप लिखोगे void main। void main बेसिकली क्या है, ये एक मेन फंक्शन है, इसी के अंदर आपको पूरे प्रोग्राम्स की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखनी होती हैं। जितनी भी लाइंस आपकी होती हैं वो सी के प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस की तरह कंसीडर होती हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है, ये बेसिकली क्या करता है, आपके जो पिछली आउटपुट है उसको क्लियर करके हर बार एक नई आउटपुट आपको दिखाएगा। जब प्रोग्राम रन करेंगे तब मैं आपको इसको बेटर समझा पाऊंगी। अभी के लिए क्लियर स्क्रीन का पर्पस क्या है, प्रोग्राम की पिछली आउटपुट को क्लियर करना। नेक्स्ट हमारे पास printf फंक्शन है। printf फंक्शन बेसिकली क्या है, प्रिंट फंक्शन। जो भी आप इसके अंदर मैसेज लिखोगे, लाइक मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये मैसेज आपका स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है getch। getch बेसिकली किस लिए है, getch आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। अभी मैं getch और क्लियर स्क्रीन का प्रॉपर यूज़ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, हमने ये बेसिक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट कराएंगे। अब हम इस मैसेज को किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, उसके 2 तरीके हैं। या तो आप रन बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल F9 से अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल F9 प्रेस किया तो मेरी आउटपुट आ गई हेलो वर्ल्ड। अब ये स्क्रीन मुझे दिख रही है और मैं जितनी देर तक चाहूँ इस स्क्रीन को रोक के रख सकती हूँ। अगर मुझे अपनी इनपुट स्क्रीन पे वापस आना है तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी और अपनी इनपुट वाली स्क्रीन पे वापस आ जाऊँगी। लेकिन अगर मैं getch हटा देती हूँ और अब अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ कंट्रोल F9 से, तो एज यू कैन सी मेरी आउटपुट स्क्रीन ही नहीं आई, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन को पता ही नहीं चल रहा कि उसको कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखना है। तो अगर हम चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन हमारी रुकी रहे जब तक हम एंटर प्रेस ना करें, तो हमें getch लगाना पड़ेगा। getch का मतलब होता है गेट कैरेक्टर, मीन्स जब हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो उस कैरेक्टर को वो गेट करेगा और वो एज एन इंडिकेशन कि हम प्रोग्राम में वापस आना चाहते हैं, उसको इंडिकेशन मान के हमें प्रोग्राम में वापस लेके आएगा। तो getch की बहुत नीड है इस प्रोग्राम में। सेकंड जो चीज़ है वो है क्लियर स्क्रीन। अगर मैं क्लियर स्क्रीन यहाँ से हटा दूँ और अब अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, लाइक मैंने किया कंट्रोल F9, तो मुझे 2 बार हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो पिछले प्रोग्राम की आउटपुट है उसको इसने क्लियर ही नहीं किया। अगर मैं चाहती हूँ मेरे पिछले प्रोग्राम की आउटपुट क्लियर हो जाए तो मैं क्या लिखूँगी, CLR SCR। तो इससे क्या होगा, अब अगर मैं प्रोग्राम रन करूँगी कंट्रोल F9 से तो ये मुझे सिर्फ एक ही बार हेलो वर्ल्ड दिखाएगा, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार हेलो वर्ल्ड लिखा है। जो पिछले प्रोग्राम्स की आउटपुट्स हैं वो ये नहीं शो करेगा। अब जो क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शन है ये मेरे
कोनियो डॉट एच फाइल के अंदर प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि कोनियो डॉट एच का मतलब क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब मेरी कंसोल स्क्रीन कौन सी है? कंसोल का मतलब होता है जो स्क्रीन किसी के पीछे छुपी हुई होती है। लाइक मेरी जो ये ब्लू स्क्रीन है इसको हम स्टैंडर्ड स्क्रीन बोलते हैं, और जो मेरी ब्लैक स्क्रीन है वो मेरी कंसोल स्क्रीन है। तो ब्लैक स्क्रीन के जो भी फंक्शंस हैं वो हमारे कंसोल फंक्शंस हैं। लाइक क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, वो मेरी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट है। और जो आपका प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो आपके इनपुट आउटपुट के फंक्शंस, जनरल फंक्शंस हैं, वो आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट ये दोनों बेसिक फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड कराना ही पड़ेगा। उसके बाद वर्ड मेन आपका मेन फंक्शन है जिसके अंदर आप सारी कोडिंग करोगे। क्लियर स्क्रीन इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन, प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट एनी मैसेज, और गेट सी एच इज यूज टू गेट एन करेक्टर। मीन्स आपको आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना है तो आपको गेट सी एच लगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कि किस तरह से हम टर्बो सी में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना सकते हैं। इससे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से और डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स हम किस तरह से टर्बो सी को यूज़ करके बना सकते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लूप्स, हर तरह के प्रोग्राम्स हम इसमें बनाएंगे। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।